यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। तो खुदा की जिंदा कलाम में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की इंजील 6 बाब 40 ता 49 आयात। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला न सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। खुदा के जिंदा और निजात बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आज के जिंदा कलाम का इन्वान है चट्टान पर घर। तो मेरे अजीजों, आज के जिंदा कलाम के मुताबिक यीशु जब इस दुनिया में मौजूद थे तो वो कलाम कर रहे थे। तो 2 आदमियों के बारे में मसीह यीशु ने ये कलाम बोला। 2 शख्स जो घर बनाने वाले हैं उनके बारे में ये कलाम बोला और कहा कि जो मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है वो उस शख्स की मानद है जो गहरी बुनियाद खोदकर चट्टान पर अपना घर बनाता है। और जब तूफान आता है, सैलाब आता है, उस घर से टकराता है तो वो घर ना गिरता है, मजबूत रहता है। दूसरे शख्स के बारे में कलाम यीशु ने बोला कि जो शख्स मेरा कलाम सुनकर अमल नहीं करता वो उस आदमी की मानद है जो रेत पर अपना घर बनाता है और सैलाब आता है, तूफान आता है तो उस घर से टकराता है तो वो घर गिर पड़ता है और बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। आज का जिंदा कलाम हमें बहुत बड़ा भेद दे रहा है। ईमानदार लोग और गैर ईमानदार, अमल करने वाले और ना अमल करने वाले, 2 किस्म के शख्सों के बारे में आज का जिंदा कलाम है। तो मेरे चीजों, ये हवाला शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज मैं इस हवाले को नए तौर से पेश करना जा रहा हूं कि इसको समझें और सीखें और अमल करने के काबिल ठहर सकें। जिस तरह यूहन्ना की इंजील 15 बाब 17 आयत के मुताबिक मैं तुमको इन बातों का हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मेरे अजीजों, मोहब्बत एक लफ्ज है जिसमें यीशु के तमाम हुक्म हमारे लिए पूरे हो जाते हैं। अगर आप
अपनी जिंदगी की बुनियाद मोहब्बत पर रखेंगे तो दुनिया का कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकेगा। अगर हम आज अपने खानदान की बुनियाद मोहब्बत पर रखते हैं तो हमारा गिराना खुशहाल होगा। अगर आज हम अपने कारोबार की बुनियाद मोहब्बत पर रखते हैं तो हमारे कारोबार में तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। तो मेरे अजीजों, मोहब्बत अपने खानदान को मजबूत बनाने के मुताबिक है और आपका गिराना खुशहाल होगा। आज ही अहद करें कि आप मोहब्बत में जिंदगी बसर करेंगे। ये अहद करें कि आप अपना घर चट्टान पर बनाएंगे। फिर जब तूफान घर में, काम की जगह या किसी किस्म के भी हालात में आएंगे तो आप महफूज रहेंगे, क्योंकि मोहब्बत को कभी जवाल नहीं। आज हमारी जिंदगी का दारोमदार और पूरा अंसार यीशु पर होना चाहिए। फिर ही हम उस हकीकी चट्टान पर घर बना सकेंगे जो कि मजबूत रहेगा। एक वाला खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं, ज़बूर की किताब 18 ज़बूर 2 आयत। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। जैसे दाऊद कहता है कि खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला मेरा छुड़ाने वाला है, तो मेरे अजीजों, ये है हकीकी चट्टान। आज यीशु हकीकी चट्टान पर, मजबूत चट्टान पर हमारा घर देखना चाहता है। ये आदमी इंसान की जिंदगी के बारे में बताया गया है कि आज हमारी पूरी जिंदगी का दारोमदार, हमारी जिंदगी का पूरा अंसार यीशु पर होना चाहिए। उसके हुक्मों को मानते हुए, उसकी मुकम्मल पैरवी करते हुए मेरे अजीजों, आज हम अपने घर को मजबूत चट्टान पर बना सकते हैं। तो मेरे अजीजों, एक वाला देखते हैं। याकूब का खत 2 बाब 14 आयत। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? मेरे अजीजों, ये हर शख्स इस बात को समझ सकता है कि अमल के बगैर हम कुछ नहीं हैं। अमल के बगैर हमारा ईमान बेकार है। जिस तरह याकूब के खत में खुदा का बंदा याकूब लिखता है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, बेकार है। तो मेरे अजीजों, आज हमें अमल के साथ, ईमान के साथ अमल करने की जरूरत है। आज हमें खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की जरूरत है। मुकम्मल फर्माबरदारी, ताबेदारी में रहते हुए उसके हुक्मों की तामील करने की जरूरत है। आज हमें उसकी मुकम्मल तौर पर पैरवी करने की जरूरत है। तो फिर ही हम, जिस तरह खुदा के जिंदा कलाम में यूहन्ना की नील 15 बाब 17 आयत के मुताबिक
हवाला पढ़ा गया है मोहब्बत के बारे में। मैं तुमको इन बातों का हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो मेरी जीजो, ये है खुदा का हुक्म कि आज हम मुकम्मल तौर पर मोहब्बत में रहकर, उसकी ताबेदारी में रहते हुए, उसकी फर्मा बरदारी में रहते हुए उसके हुक्मों की पैरवी करनी है, अमल करना है। तो मेरे जीजो, देखते हैं एक और हवाला खुदा के जिंदा कलाम में से। कुर्सियों का खत 2 बाब 6 और 7 आयत। बस जिस तरह तुमने मसीह यस्सु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आज मेरे अजीजों, हमें जिस तरह हम यीशु के लोग हैं, हमने उसको कबूल किया है, आज उसकी पैरवी करते हुए उसमें चलना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसके हुक्मों की तामील करनी है, उसके हुक्मों की पैरवी करनी है। तो फिर ही हम अपने ईमान में मजबूत रहकर रूहानी चट्टान पर घर बना सकते हैं। तो मेरी जीजों, ये जो चट्टान पर घर, जिस तरह मैंने कहा है कि आज के जिंदा कलाम का अनुमान चट्टान पर घर, चट्टान यीशु है। जब हम मुकम्मल तौर पर उसकी पैरवी करेंगे, उसके हुक्मों की तमील करेंगे, उसकी फरमाबरदारी करेंगे, उसकी ताबेदारी में रहकर उसके हुक्मों को मानेंगे, तो फिर ही हम चट्टान पर अपना घर बना सकते हैं, ताकि हमारे ईमान की बुनियाद मजबूत होगी। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो फिर हम उस शख्स की मानिद होंगे जिस तरह खुदावंद यीशु ने अपने कलाम में फरमाया। इस आयत को मैं रीड करता हूं। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता, वो उस आदमी की मानिद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफूल गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। मेरे जीजों, ये जो घर है, ये इंसान की जिंदगी है। हम एक खैमा है, ये खुदावंद फरमा रहे हैं। आसमान की बादशाही के बारे में हमें एक बहुत बड़ा भेद दिया जा रहा है। आज हमने अपने ईमान की बुनियाद को मजबूत रखना है। आज हमने उसके हुक्मों पर अमल करते हुए, उसके कलाम को मानते हुए, उसके कलाम की पैरवी करते हुए चट्टान पर घर बनाना है। तो फिर ही हम रूहानी चट्टान पर घर बना सकेंगे। आज हमारी पूरी जिंदगी का दारोमदार, हमारी जिंदगी का सारा अंसार यीशु पर होना चाहिए। तो मेरे जीजों, एक हवाला मैं दे और पढ़ता हूं। पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस की कलीसिया के नाम 6 बाब 18 और 19 आयत। और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें, ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। मेरे अजीजों, आज हमने अच्छी बुनियाद कायम करनी है, जिस तरह पौलुस रसूल लिखता है, और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें,
ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। आज हमने अपने ईमान की बुनियाद, अपनी जिंदगी की बुनियाद मजबूत करनी है, कायम रखनी है, फिर ही हम हकीकी मसीही बन सकेंगे। आज हमने फर्जी मसीही नहीं बल्कि हकीकी मसीही बनना है, फिर ही हम मेरे जीजो हकीकी निजात पा सकेंगे जो कि हमेशा तक की है। फिर हम अब्दी जिंदगी, जब हमारी बुनियाद मजबूत होगी, हमारे ईमान की बुनियाद मजबूत होगी, हमारी जिंदगी की बुनियाद मजबूत होगी, हम आज खुदा का जिंदा कलाम हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा, हमारी जिंदगी में मौजूद होगा, हम उसकी पैरवी करेंगे, उसके ताबेदारी करेंगे, उसकी फरमाबरदारी में रहते हुए, उसके हुक्मों को मानते हुए अपनी जिंदगी में एक पुख्ता गवाही कायम रखेंगे, तो फिर ही हम अब्दी जिंदगी जो हमेशा तक की जिंदगी है पा सकेंगे। फिर ही हम हकीकी मसीह बनकर अपने जीसस को दिखा सकेंगे। तो मेरे जीजो, आज हमें मजबूत होना है। एक हवाला देखते हैं खुदा के जिंदा कलाम में से, कुलसियों का खत 3 बाब 8 और 9 आयत। लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। आज हमने मेरे जीजो इन सारी बातों को, जिस तरह पौलुस रसूल कुलसियों के खत में लिखता है, यानी गुस्सा और कहर, बदख्वाही और मुंह से गाली बकना छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। तो मेरे जीजो, आज हमने खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए, खुदा के जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हुए उसके हुक्मों की पैरवी करनी है, और उसके हुक्मों की पैरवी करते हुए हमने हकीकी बुनियाद पर, मजबूत बुनियाद पर अपनी जिंदगी का अंसार कायम करना है। अपनी जिंदगी के लिए चट्टान पर घर बनाना है, जो कि रूहानी चट्टान है। वो चट्टान है हमारा जीसस, हमारा यीशु। जिस तरह दाऊद कहता है ज़बूर 18:2 आयत के मुताबिक के खुदावंद मेरी चट्टान और किला और मेरा छुड़ाने वाला है। तो मेरे जीजो, हमारी चट्टान हमारा यीशु है। आज हमने अपनी पूरी जिंदगी यीशु पर फोकस रखनी है, अपने आप को यीशु पर फोकस करना है कि वो हमारी निजात और हमारी चट्टान और हमारा जिंदगी देने वाला खुदा है, हमें निजात देने वाला खुदा है, और अब्दी बादशाह और जलाल का बादशाह और खुदा की बादशाहत का हाकिम, सल्तनत करने वाला मेरे जीजो, जिसका तख्त लगना है और उसने अदालत करनी है। आज हमें पूरी जिंदगी को उस यीशु पर फोकस करना है, उस चट्टान पर जो कि हमारा किला है और हमें छुड़ाने वाला है। आए आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, सब सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।